इस टॉपिक में सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि एसएससी बोर्ड यानी आपके 10th का जो बोर्ड है, इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवालात पूछे जाते हैं या जा सकते हैं वो किस नोयत के हो सकते हैं। आपको इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे खलवी तकसीम की अहमियत बयान कीजिए, यानी इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब ओवरऑल खलवी तकसीम जो है। और फिर मसावी तकसीम की अहमियत बयान कीजिए। इसमें हम जब देखने वाले हैं मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम, तो तकलीली तकसीम की अहमियत बयान कीजिए, या ये भी आ सकता है कि तकलीली तकसीम क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जा सकता है मसावी तकसीम के 4 मराहिल में से किसी एक मरहल के बारे में, या 2 या 3 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मसावी तकसीम हम देखने वाले हैं, इसके 4 मरहले हैं, उसमें से किसी एक मरहले को लेकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको शक्ल देखकर जवाब लिखिए, इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। किसी एक मरहले की आपको शक्ल दी हुई होगी और उस शक्ल को आपको ऑब्जर्व करके नीचे दिए हुए 3 या 2 सवालात के आपको जवाब देना पड़ेंगे। इस तरह से भी सवालात इस नोयत के भी पूछे जा सकते हैं। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सवालात पूछे जा सकते हैं, जैसे खाली जगहों का सवाल आ सकता है इसमें कि डैश 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 मरहले में क्रोमोसोम सिकुड़ते हैं, मरहले में मरकज़वी झिल्ली ख़त्म होना शुरू होती है, कौन से मरहले में। ठीक है, डैश डैश मरहले में तिकले नुमा रेशे तैयार होते हैं। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये 4 मरहलों में से किस मरहले में ये अंजाम पाता है, तो फिर आपको उस मरहले का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सही या गलत के भी सवालात इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं आपको। फिर आपको जो है चारों मरहलों के नाम तरतीब से लिखिए, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। जैसे आपको तरतीब बिगाड़ के आपको 4 मरहलों के नाम एग्ज़ाम में दे सकता है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस तरतीब से वो मरहले अंजाम पाते हैं उस तरतीब से, सही तरतीब से आपको लिखना पड़ेगा, वो तरतीब बिगाड़ के दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस तरह के सवालात आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये जो लेक्चर है इसको गौर से देखिए, उसमें आपको इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। खलवी तकसीम, खलवी तकसीम को इंग्लिश में सेल डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, खलवी तकसीम 2 किस्मों की होती है। ठीक है, खलवी तकसीम 2 किस्म की होती है। पहली किस्म उसकी होती है मसावी तकसीम। ठीक है, मसावी तकसीम, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है, अब खलवी तकसीम की जो दूसरी किस्म है वो कहलाती है मियोसिस। ठीक है, और इंग्लिश में उसे कहते हैं तकलीली तकसीम। ठीक है, तकलीली तकसीम, तकलीली तकसीम को इंग्लिश में मियोसिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए यह कहाँ कहाँ होती है। मसावी तकसीम जो है कहाँ अंजाम पाती है ये हम समझेंगे। ये होती है जिस्मी खलियात में। कहाँ होती है? जिस्मी खलियात में, जिस्मी खलियात। ठीक है, साख खलिया। ठीक है, जिस्मी खलियात को सोमैटिक सेल्स कहते हैं, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे होती है। जिस्मी खलियात कौन से होते हैं? हमारे जिस्म में जिनसी खलियात को छोड़ के तमाम जो है ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस खलियात, ये पूरे के पूरे जिस्मी खलियात होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जिस्म ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस यानी खरब हा खरब खलियात से बना हुआ है। हमारा जिस्म जो है पूरा का पूरा खलियात से बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो है खरबों खलियात हैं और पूरे के पूरे जो है जिस्मी खलियात हैं। सिर्फ जिनसी खलियात को छोड़ के सब के सब कौन से हैं? जिस्मी खलियात हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तकलीली तकसीम का अमल जो होता है वो होता है तकलीली तकसीम। ठीक है, ये अमल होता है जिनसी खलियात में। ठीक है, जिनसी खलियात में, जिनसी खलियात। ठीक है, जिनसी खलियात को जर्म सेल्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जर्म सेल्स में अंजाम पाता है। जिनसी खलियात जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जिनसी खलियात जो है नर में यानी मेल्स में, इसको लिखेंगे देखिए इसमें। ठीक है, नर यानी कि मेल, ये मनवे की शक्ल में होते हैं। ठीक है, मनवे, इंग्लिश में मनवे को स्पर्म कहते हैं। ठीक है, स्पर्म।
अब मादा में, ठीक है, यानी फीमेल्स में मादा, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फीमेल। मादा में ये जो पाए जाते हैं ये बैजे की शक्ल में होते हैं, ये बैजे की शक्ल में होते हैं, ठीक है। बैजे को इंग्लिश में ओवियम कहा जाता है, ठीक है। ये बैजे कहाँ तैयार होते हैं, ठीक है, बैजे तैयार होते हैं बैजेदान में, बैजेदान में, ठीक है। और मनवे तैयार होते हैं फोते में, ठीक है, इंग्लिश में इसे टेस्टिस कहा जाता है, ठीक है। तो बैजे और मनवे ये दो जिनसी खलियात होते हैं, सिर्फ इसमें ही तख्लीली तकसीम यानी मियोसिस का अमल होता है, ठीक है। ये दो किस्म के खलियात छोड़ के, यानी जिनसी खलियात को छोड़ के हमारे पूरे जिस्म में जो है मसावी तकसीम यानी माइटोसिस का अमल अंजाम पाता है। ये चीज़ समझने की है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको फ़र्क बयान कीजिए के तहत तख्लीली तकसीम और मसावी तकसीम, इन दोनों के दरमियान फ़र्क के कोई दो नुकात बयान कीजिए। ये सवाल 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये फ़र्क बयान कीजिए में ये चीज़ें लिखने आना चाहिए कि तख्लीली तकसीम जो होती है जिनसी खलियात में अंजाम पाती है, मसावी तकसीम जिस्मी खलियात में अंजाम पाती है, ठीक है। और भी जो डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह अभी देख रहे हैं, उसमें जो है कौन कौन से डिफरेंस है। किसी एक के लिए भी डिटेल सवाल आ सकता है कि तख्लीली तकसीम को तफसील से बयान कीजिए, मसावी तकसीम को मुफस्सल बयान कीजिए, इस तरह का भी मुकम्मल सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम जो है जिस्मी खलियात, इसके आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ होते हैं, ठीक है, जिस्मी खलियात कहाँ होते हैं, तो इसके आगे हम जैसे वजाहत कर देंगे कि जैसे जिनसी खलियात जो होते हैं वो बैजे और मनवे की शक्ल में बैजेदान और फोते में पाए जाते हैं। बैजेदान में बैजे पैदा होते हैं और फोते में मनवे पैदा होते हैं। तो ठीक उसी तरह से जिस्मी खलियात जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, वो पूरे जिस्म में, ठीक है। आगे लिख सकते हैं इसको, पाए जाते हैं, ठीक है, पूरे जिस्म में पाए जाते हैं। अब देखिए इसकी अहमियत क्या है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वजाहत किया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मसावी तकसीम यानी माइटोसिस की अहमियत क्या है या उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। उसके अलावा तख्लीली तकसीम यानी मियोसिस की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है। तो अब हमको जो है अगला स्टेप ये लिखना है कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है आखिर। तो मसावी तकसीम क्यों ज़रूरी है, इसमें जो है आपको स्पेशल इसका भी सवाल आ सकता है। मसावी तकसीम की अहमियत और ज़रूरत बयान कीजिए, 3 नंबर का भी सवाल हो सकता है, ठीक है। चलिए तो क्यों ज़रूरी के तहत अपन यहाँ लिखेंगे, देखिए क्यों ज़रूरी, क्यों ज़रूरी। तो पॉइंट्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर, किस लिए ज़रूरी है कि जिस्म की नशोनुमा, जिस्म की नशोनुमा। दूसरा पॉइंट ज़ख़म भरने के लिए, ठीक है, उसको उर्दू में एक लफ्ज़ है ज़ख़म मंदमल होना, ज़ख़म मंदमल होने के लिए, ठीक है। और एक ज़रूरत है उसकी खून के खलियात तैयार करने के लिए, खून के खलियात को तैयार करने के लिए, ठीक है। ये इसकी अहमियत और ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, यानी कि तख्लीली तकसीम क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। ये क्यों, इसको जो है नीले में लेंगे, आई एम सॉरी, इसको नीले में लेंगे, क्यों ज़रूरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो है इस ज़रूरत इसलिए है कि इससे नया जानदार वजूद में आता है, नया जानदार वजूद में आता है। यानी अमल तौलीद का जो फ़ेल है ये तख्लीली तकसीम के ज़रिए से अंजाम पाता है, नया जानदार वजूद में आता है। यानी जानदारों की बक़ा के लिए ये अमल ज़रूरी है, इनकी नस्ल की बक़ा के लिए। अगर ये अमल ना हो तख्लीली तकसीम का तो जानदारों की नस्ल दुनिया से नापैद हो जाएगी, यानी मिट जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें और क्या फ़र्क है।
सेल डिवीज़न की मसावी तकसीम में यानी माइटोसिस में क्रोमोज़ोम की तादाद नहीं बदलती, ठीक है, क्रोमोज़ोम की तादाद नहीं बदलती, ठीक है। यानी कि ये है दोगुना खलिया, इनका दोगुना खलिया डिप्लॉयड सेल कहते हैं इसको। ये क्या हो जाता है, दो दुगने खलियात में तब्दील हो जाता है। एक दुगना खलिया दो दुगने खलियात में तब्दील हो जाता है, यानी कि एक डिप्लॉयड सेल दो उसके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें जो है तो क्रोमोज़ोम की तादाद बदलती है। फिर कितनी हो जाती है बदल के, ये तादाद जो हो जाती है निस्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्रोमोज़ोम की तादाद, ठीक है, कितनी हो जाती है, निस्फ यानी आधी, निस्फ हो जाती है। इसमें क्रोमोज़ोम की तादाद निस्फ हो जाती है। कैसा निस्फ हो जाती है, देखिए एक दोहरा खलिया है, उससे दो एकहरे खलियात तैयार होते हैं, ठीक है। और इन दो एकहरे खलियात में हर एक से दो दो एकहरे खलियात तैयार होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे अमल में क्या हुआ, एक दुगना खलिये से चार एक गुना खलियात तैयार होते हैं, ठीक है। दुगना खलिये को डिप्लॉयड सेल कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और एक खलिया को यहाँ पे देखिए दुगना खलिया यहाँ पे लिखेंगे, दुगना खलिया, इसको इंग्लिश में डिप्लॉयड कहते हैं, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये एक गुना, ठीक है, इसको इंग्लिश में हैप्लॉयड कहते हैं। चलिए, तो ये एक ओवरऑल खाका हमारा मुकम्मल होगा कि खलवी तकसीम यानी सेल डिवीज़न दो टाइप की होती है, तकलीली तकसीम, मसावी तकसीम, मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है। तो समझने के लिए पहले इसको पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। ये मसावी तकसीम जो होती है ये जिस्मी खलियात में अंजाम पाती है और साख खलिये में, यानी कि जिनसी खलियात को छोड़ के हमारे पूरे जिस्म के खलियात में सिर्फ़ और सिर्फ माइटोसिस होती है, मसावी तकसीम होती है, ठीक है। जबकि तकलीली तकसीम हमारे जिस्म के जिनसी खलियात में होती है, जर्म सेल्स में होती है, यानी कि मादा में बैज़े में ये होता है अमल और नर में मनवे में ये अमल होता है, ठीक है। चलिए, मसावी तकसीम के जो जिस्मी खलियात हैं ये पूरे जिस्म में पाए जाते हैं और ये जो है मादा में बैज़ेदान में और नर में फोते में पाए जाते हैं, ठीक है। उसकी अहमियत और ज़रूरत यहाँ पे हम देख लिए कि माइटोसिस जो होता है ना, मसावी तकसीम, इसकी तीन ज़रूरतें या तीन अहमियतें हैं, जिस्म की नशोनुमा, ज़ख़म मंदमल होना, खून के खलियात तैयार करना, ठीक है। हाँ, जबकि तखलीली तकसीम की ज़रूरत अहमियत यह है कि इससे नया जानदार वजूद में आता है, ये जानदारों की बक़ा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, मसावी तकसीम में क्रोमोज़ोम की तादाद नहीं बदलती, ठीक है। एक दुगना खलिया दो दुख्तर दुगने खलियात में तब्दील हो जाता है या तकसीम हो जाता है, ठीक है। हाँ, जबकि तकलीली तकसीम में क्रोमोज़ोम की तादाद निस्फ़ हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, निस्फ़ हो जाती है। यानी एक दोहरा खलिया बाद में दो मरहलों में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, अभी आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में देखने वाले हैं उसको। तो ये वाला क्या हो जाता है, चार या गुना खलियात में, डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। एक गुना खलियात हैप्लॉइड सेल्स, दो गुना खलियात डिप्लॉइड सेल्स। तो ये एक ओवरऑल खाका खलवी तकसीम का हमने देखा। दो किस्म की तकसीम होती है, दोनों क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और इनकी बेसिक बातें जो है हमने अच्छे से समझ ली हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों किस्म की तकसीम यानी मसावी तकसीम माइटोसिस और तकलीली तकसीम मियोसिस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम मसावी तकसीम, खलिए की जो पहली किस्म है मसावी तकसीम, उसको समझते हैं डिटेल में। मसावी तकसीम को इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब मसावी तकसीम जो होती है वो दो मरहले होते हैं, उसके दो स्टेजेस होते हैं। उसका जो पहला मरहला है वो
कहलाता है मरकज़े की तक़सीम। मरकज़े की तक़सीम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और दूसरा जो मरहला है इसका, इसको खलिए माया की तक़सीम कहा जाता है। खलिए माया की तक़सीम। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलिए अब इसका जो पहला मरहला है मरकज़ी की तक़सीम, इसकी भी 4 हालतें हैं। 4 इसकी अलग अलग हालतें हैं, चारों के अलग अलग नाम हैं। उन नामों को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। क्या याद रखना है आपको? सिर्फ देखिए, कागज़ की चटाई। क्या कहा मैंने? कागज़ की चटाई। कागज़ की चटाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं कागज़ की चटाई को? पेपर मैट। ठीक है, पी फॉर पेपर और मैट कागज़ की चटाई। इससे हमारे ये एक्रोनिम बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म, जिसकी वजह से हमको 4 स्टेजेस को बड़ी आसानी से याद रखते हैं हम। पी फॉर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ठीक है, तो ये 4 इसकी हालतें हैं। सबसे पहली जो हालत है वो इब्तिदाई हालत है, इसको कहते हैं इब्तिदाई हालत। इसको कहते हैं इब्तिदाई हालत को इंग्लिश में प्रोफेस कहते हैं। ठीक है, प्रोफेस। चलिए, अब प्रोफेस कैसे होता है हम इसको शक्ल की मदद से बड़ी आसानी से देखिए समझ सकते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर प्रोफेस में? देखिए, ये देखिए जनाब हमारा खलिया। ठीक है, खलिए में होता है मरकज़ा। ठीक है, यहाँ मरकज़-ए-चा होता है। ठीक, ये खलवी झिल्ली। अब इसमें चेंजेस क्या होते हैं वो आपको समझना है, देखिए शक्ल के थ्रू। चलिए, सबसे पहले जो है इसके क्रोमोज़ोम सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसी शक्ल में बता देंगे, शक्ल के ज़रिए से इसको समझ सकते हैं आप। ठीक है, इस हालत की सबसे पहली जो खुसूसियत है वो क्या है कि क्रोमोज़ोम सिकुड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रोमोज़ोम का सिकुड़ना। क्रोमोज़ोम का सिकुड़ना। ठीक है, फिर दूसरी क्या है इसकी खासियत? इसमें क्या होता है देखिए, ये सेंट्रियोल होते हैं मरकज़िक। यहाँ पे मरकज़िक होते हैं सेंट्रियोल। ये क्या होते हैं? 2 गुना होके मुखालिफ खुतबैन पे चले जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये इधर और ये डबल हो जाता है, 2 गुना, और मुखालिफ खुतबैन पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल ऐसे मुखालिफ खुतबैन पे क्यों जाते हैं ये आपको नेक्स्ट स्टेज में समझ में आएगा। ठीक है, फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये मरकज़िक यानी सेंट्रियोल क्या करते हैं? 2 गुना होकर मुखालिफ खुतबैन पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे मरकज़िक। इंग्लिश में आप सेंट्रियोल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 2 गुना। ठीक है, 2 गुना होकर क्या करते हैं? मुखालिफ खुतूब पे चले जाते हैं। ठीक है, मुखालिफ खुतूब पर। ठीक है, उसके बाद तीसरा डेवलपमेंट क्या होता है इसके अंदर? देखिए, यहाँ पे जो मरकज़ी झिल्ली है, ये मरकज़ी झिल्ली और मरकज़-ए-चा, मरकज़-ए-चा यानी न्यूक्लियोलस, ये दोनों ख़त्म होना शुरू होते हैं, गायब होना शुरू होते हैं। इसकी खासियत ये है। तीसरी यहाँ पे हम लिख देंगे कि मरकज़वी झिल्ली, मरकज़वी झिल्ली, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इंग्लिश में, मरकज़वी झिल्ली। और क्या होता है? मरकज़-ए-चा। मरकज़-ए-चा क्या होता है? ख़त्म होना शुरू होता है। ठीक है, ख़त्म होना शुरू होता है, यह अभी शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये ख़त्म होने का जो प्रोसेस है, ख़त्म होना शुरू होता है। चलिए, यहाँ पे आके आपका ये जनाब ये इब्तिदाई हालत प्रोफेस ये पूरी ख़त्म हो जाती है ये। ठीक है, अब यहाँ से इसकी दूसरी हालत यानी दरमियानी हालत शुरू होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको दरमियानी हालत। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाफेस। मेटाफेस। चलिए, अब इसको हम वैसे ही शक्ल के थ्रू बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अब ये जो पूरा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, इतनी आसान और शक्ल के थ्रू है और इतने शॉर्टकट में मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कि आपको अगर
इसके ऊपर, इसकी बेस पे कोई भी सवाल, चाहे वो बड़ा सवाल हो 5 नंबर का, या इससे छोटे सवालात हों 3 नंबर का या 2 नंबर का, या ऑब्जेक्टिव टाइप, जो भी आपको क्वेश्चन आता है इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस एक लेक्चर की बुनियाद पे। ठीक है ना, ये पूरे पॉइंट्स हैं, देखिए आप ये पॉइंट्स को जहन में रखेंगे और एग्जाम में इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे आप। ठीक है, इसकी जुमलाबंदी करेंगे, बस कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, हर एक की इम्तियाजी खुसूसियत, सबसे ख़ास स्पेशलिटीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, शक्ल के थ्रू हम उसको समझ रहे हैं ताकि हमको भूले ना जाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी दरमियानी हालत को समझते हैं यहाँ पे शक्ल के थ्रू। चलिए अभी यहाँ पे हम खलिया उतार देते हैं। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो मरकज़े के अतराफ़ जो झिल्ली होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये ख़त्म हो जाती है ये। ठीक है ना, यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हुई थी इब्तदाई हालत में। ठीक है, दरमियानी हालत में क्या होती है, ये ख़त्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी खासियत, सबसे अहम खासियत, मरकज़वी झिल्ली ख़त्म। ठीक है, फिर दूसरी इसकी ख़ास बात क्या है, अब यहाँ पे हम देखिए मरकज़वी झिल्ली नहीं उतारेंगे यहाँ पे। दूसरी इसके अंदर डेवलपमेंट क्या होता है कि क्रोमोज़ोम नज़र आने लगते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रोमोज़ोम उतार देंगे, क्रोमोज़ोम नज़र आने लगते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। चलिए तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम क्रोमोज़ोम ठीक है, नज़र आने लगते। चलिए अब तीसरा जो डेवलपमेंट होता है इसमें, ये क्रोमोज़ोम जो है ये दरमियानी ख़त पे होते हैं। ये आप देखिए सेल के यानी खलिए के बीचों बीच इस तरह की कोई लाइन खींची हुई नहीं होती है। सिर्फ आपको समझने के लिए फ़र्ज़ी तौर पे ये समझना है कि क्रोमोज़ोम जो है ये पूरे बीचों बीच दरमियानी ख़त पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्रोमोज़ोम दरमियानी ख़त पर आ जाते हैं। क्रोमोज़ोम दरमियानी ख़त पर, ठीक है, दरमियानी ख़त पर। चलिए उसके बाद इसमें और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है, क्या होता है कि ये अब आपको पता चलेगा कि ये क्यों आए थे यहाँ पर, ये खुतबैन पे आए थे ना, ठीक है ना, सेंट्रियोल, वो क्यों आए थे अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए सेंट्रियोल से ये जो तिकले नुमा रेशे हैं, ठीक है, ये तिकले नुमा रेशे ये निकल के किसको जोड़ते हैं, इस वाले हिस्से को, सेंट्रोमियर यानी क्या, क्रोमोज़ोम का सबसे बीच का हिस्सा, क्रोमोज़ोम का सबसे बीच का हिस्सा, ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोमियर। उर्दू में कहते हैं मरकज़ पारा। ठीक है, ये देखिए बीचों बीच वाला हिस्सा मरकज़ पारा, यहाँ से भी तिकले नुमा रेशे इसको जोड़ते हुए खुतबैन पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे खुतबैन पे। चलिए तो फिर अब हम यहाँ पे इसको चौथा और आखिरी डेवलपमेंट यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या डेवलपमेंट है वो, तिकले नुमा रेशे तैयार होते हैं। तिकले, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तिकले नुमा रेशे तैयार होते हैं। चलिए यहाँ पे आके हमारा ये जो दूसरी यानी दरमियानी हालत है मेटाफेज, ये हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसके बाद जनाब हम जो है बढ़ेंगे कौन सी फेज़ की तरफ, इसकी तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे और इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे तीसरी हालत हमारी शुरू होती है, इसका नाम है माबाद दरमियानी हालत। इसको इंग्लिश में लिख देंगे यहाँ पे माबाद दरमियानी हालत। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाफेज। चलिए इसके अंदर क्या है डेवलपमेंट होते हैं, सबसे पहले इसको हम पहले शक्ल उतार देंगे यहाँ पर। चलिए ये हमारा हो गया खलिया। ठीक है, इसमें सबसे पहला डेवलपमेंट होता है कि ये जो तिकले नुमा रेशे हैं उसके ज़रिए से मरकज़ पारे की तकसीम होती है। यहाँ पे हमने देखे थे, ठीक है, ये मरकज़ पारे को तिकले नुमा रेशे उसको जोड़ दिए थे, यानी कि एक रस्सी के जैसा। अब ये इसको रस्सी के जैसा डाल के ऐसा खींचेंगे इसको। अब खींचने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक हिस्सा इधर चले जाएगा, एक हिस्सा इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से होता है तिकले नुमा रेशों के ज़रिए मरकज़ पारे की तकसीम। ये इसका सबसे अहम डेवलपमेंट है। देखिए तिकले नुमा रेशों, देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम तिकले नुमा रेशों के ज़रिए मरकज़ पारे की तकसीम के ज़रिए
मरकज़ पारे की तकसीम। ठीक। अब दूसरा इसका डेवलपमेंट क्या है कि दुख्तर क्रोमोसोम तैयार होते हैं। क्या होते हैं? दुख्तर क्रोमोसोम तैयार होते हैं। चलिए यहाँ पे हमने ये सेंट्रियोल उतार दिया है, ठीक है। ये यहाँ से ये हिस्सा इसका अलग हो गया है क्रोमोसोम का, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ से भी तिकले नुमा रेशे निकल के ये इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखे हम दुख्तर क्रोमोसोम तैयार होते हैं। दुख्तर क्रोमोसोम तैयार, ठीक है। इतना भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है ये केले जैसा नज़र आता है, तो आप यहाँ पे और चीज़ ऐड कर सकते हैं तीसरा, ठीक है, कि केला जैसा क्रोमोसोम, ठीक है, केला जैसा क्रोमोसोम। चलिए यहाँ पे आके हमारा ये तीसरी हालत भी ख़त्म हो जाती है, माँ बाप दरमियानी हालत, एनाफेज भी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद हमारी जो है जनाब आखिरी हालत यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। आखिरी हालत, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेलोफेज। ये आखिरी हालत। चलिए आखिरी हालत को भी हम क्या करेंगे, शक्ल के ज़रिए से यहाँ पे समझेंगे। चलिए इस तरह से इसकी सबसे ख़ास जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे 4-5 डेवलपमेंट जो भी हैं हम इसको लिख देंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम खुलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरह से उतार देंगे, क्रोमोसोम खुलते हैं, ठीक है। चलिए पहला डेवलपमेंट यहाँ पर लिखेंगे हम, नंबर 1, क्रोमोसोम खुलते हैं। क्रोमोसोम खुलते हैं, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट इसके अंदर यह होता है कि मरकज़वी झिल्ली तैयार होती है। दोबारा से यहाँ पे देखिए मरकज़वी झिल्ली गायब होना शुरू हो गई थी, ठीक है, और मरकज़ीचा भी यहाँ पे गायब होना शुरू हो गया था। और यहाँ पे आके दोबारा से क्या हो गया, मरकज़वी झिल्ली भी तैयार हुई है और मरकज़ीचा भी नज़र आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए मरकज़वी झिल्ली तैयार होती है। आप यहाँ पे थोड़ा सा मरकज़वी झिल्ली के वास्ते ये देखिए इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ना, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उतार देंगे इसको। चलिए मरकज़वी झिल्ली तैयार होती है, झिल्ली तैयार होती है। आप लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, मरकज़वी झिल्ली तैयार होती है, ठीक है। तीसरा डेवलपमेंट है 2 दुख्तर मरकज़े तैयार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 दुख्तर मरकज़े, यहाँ पे एक मरकज़ा, यहाँ पे एक मरकज़ा, 2 दुख्तर मरकज़े यहाँ पर तैयार होते हैं। चलिए 2 दुख्तर मरकज़े तैयार होते हैं, ठीक है, तैयार होते हैं। चौथा इसका डेवलपमेंट होता है कि मरकज़ीचा नज़र आता है। यहाँ पे आप मरकज़ीचा भी उतार सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मरकज़ीचा, तो मरकज़ीचा नज़र आता है, ठीक है, मरकज़ीचा नज़र आता है। चलिए और आखिरी डेवलपमेंट ये इसके अंदर ये है कि ये जो तिकले नुमा रेशे है, जिन्होंने अभी इसको सबको सेपरेट कर दिया था, ये तिकले नुमा रेशे खींच के जिन्होंने अलग कर दिया था, अब ये भी गायब हो जाते हैं, इनका काम हो गया, ये गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तिकले नुमा रेशे गायब हो जाते हैं, ठीक है, यानी स्पिंडल फाइबर्स, तिकले नुमा रेशे गायब हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आखिरी हालत भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अभी हमने देखे कि मरकज़े की तकसीम, इसकी 4 जो हालतें यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये एक स्टेज हो गई। अब दूसरी स्टेज यानी खलिया माए की तकसीम, मरकज़ा तो तकसीम हो गया, ठीक है, मेन चीज़ तकसीम हो गई। अब खलिया माए की तकसीम, ये कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, बहुत शॉर्टकट में होता है। ये क्या होता है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे मैं इसको तीर का निशान लगा के करता हूँ। यहाँ पे एक इनखिबाज़ पैदा होता है, ठीक है, यानी गड़ा पैदा होता है यहाँ पर, और ये गड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, गहरा होता जाता है, और आखिरकार ये जो खलिया माया है पूरी तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है, इस अमल के नतीजे में ये 2 दुख्तर खलियात यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, ये अलग और ये अलग।
बहुत सिंपल है ये प्रोसेस, आखिरी वाला खलिया माया की तकसीम। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये मसावी तकसीम माइटोसिस का ये अमल है जो 2 मरहलों में अंजाम पाता है, मरकज़ी की तकसीम और खलिया माया की तकसीम। मरकज़ी की तकसीम 4 हालतों में मुकम्मल होती है, ये हमने देख लिया। इस तरह से यहाँ पे हमारा मसावी तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम तख्लीली तकसीम यानी मियोसिस का अमल देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम तख्लीली तकसीम यानी मियोसिस जो क़ल्बी तकसीम की जो दूसरी किस्म है उसको यहाँ पे समझेंगे। तख्लीली तकसीम मियोसिस जो है 2 मरहलों में अंजाम पाती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, इसमें डिफरेंस है, यानी कि पहले वाली जो हमने देखे माइटोसिस उसमें ऐसे 2 मरहले नहीं थे, और दोनों भी मरहले में देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जो 4 स्टेजेस हैं, यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, 4 हालतें, वैसे यहाँ पे भी 4 हालतें रहेंगी। ठीक है, और उन 4 हालतों को हमने एक्रोनिम शॉर्टकट के तौर पे यहाँ पे पेपर में पी मैट लिख दिया है। ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक वैसे ही मियोसिस फर्स्ट जो होगा वो भी 2 मरहलों में, उसमें भी क्या होगा, पहले मरकज़े की तकसीम, और उसके बाद दूसरा मरहला जो होगा उसका वो खलिया माया की तकसीम। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मरहले रहेंगे, मरकज़े की तकसीम, ठीक है, और खलिया माया की तकसीम। चलिए यहाँ पे आप देखिए, इसका जो पहली हालत है जैसे आप सबको मालूम प्रोफेस, यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए प्रोफेस उर्दू में लिख देंगे सबसे पहले इब्तदाई हालत। ठीक है, प्रोफेस। देखिए इब्तदाई हालत, उसके बाद मेटाफेस यानी दरमियानी हालत। ठीक है, उसके बाद माबाद दरमियानी हालत यानी कि एनाफेस यहाँ पे, और लास्ट में जो है आखिरी हालत यानी टीलोफेस। यहाँ पे भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे इब्तदाई हालत, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि मियोसिस के पहले हिस्से में, मियोसिस फर्स्ट में, इसकी जो इब्तदाई हालत है प्रोफेस, ये 5 हिस्सों में डिवाइड होती है। ये 5 हिस्सों में, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो इसको जो है, ये जो पहली हालत है इसको ज़ाइगोटिन, दूसरा इसको जो है लैप्टोटिन। ठीक है, लैप्टोटिन। दूसरी जो हालत है उसको ज़ाइगोटिन। तीसरी जो हालत है उसको पैकेटिन। चौथी जो हालत है उसको डिप्लोटिन, और 5वीं आखिरी हालत जो है उसको डाइकाइनेसिस ये कहा जाता है। ठीक है, अब आपको 10th के सिलेबस में तख्लीली तकसीम में ये जो इतना पूरा जो प्रोसेस है, इसमें से सिर्फ ये इतना हिस्सा दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, थोड़ा इसको डार्क पेन से कर लेता हूँ मैं। ये वाला हिस्सा इतना ही आपको सिलेबस में दिया हुआ है, और इसकी ही मुख्तसर शक्लें हैं। ठीक है, और इसके बारे में कोई भी आपको डिटेल नहीं है, तो फिर हमको इसके बारे में इतना डीप में जाना भी नहीं है। जो आपको सिलेबस में जितना दिया हुआ है 10th के,
उतना हमको देखना है। बाद में आपको फर्दर रीडिंग आपको जूनियर कॉलेज लेवल पे आपको बड़ी क्लासेस में इसकी डिटेल्ड स्टडी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मुख्तसर में ये किताबों में इसके इब्तदाई हालत के जो 5 मरहले हैं इसके नाम भी नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट सेकंड इस तरह से दिया हुआ है। इब्तदाई हालत का हिस्सा 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे सिर्फ नंबर डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो आप बुक में जो है इसकी शक्ल रेफ़र करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझना क्या है एक्चुअली, इसमें समझना ये है कि इसमें मियोसिस फर्स्ट में ये जो 5 हिस्से हैं इब्तदाई हालत के, ये सबसे अलग हैं। इसी के अंदर जो है तो चेंजेस आते हैं, इसी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं और नर और मादा के जाइगोट्स बनते हैं, ठीक है। और आखिर में जो है देखिए यहाँ पे आखिरी हालत के बाद इसकी जो फर्स्ट स्टेज है इसके नतीजे में क्या होता है, देखिए इसकी फर्स्ट स्टेज है ना, इसके नतीजे में ये वाला जो खलिया है 2n, ये n खलियों में तकसीम हो जाता है, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के नतीजे में ये 2 गुना खलिया 2 एकहरे खलियात या 1 गुना खलियात में तब्दील हो जाता है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड 2 हैप्लॉयड सेल्स में तकसीम हो जाता है, ठीक है। फिर बाकी रहा इसका ये मियोसिस सेकंड सेम पूरा का पूरा माइटोसिस के जैसे ही है, सेम, कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, पूरा माइटोसिस की तरह है ये। इसमें भी वैसे ही रहेंगे आपको 4 मरहले, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है, इस तरह से रहेंगे। मरकज़ी की तकसीम के ये जो है क्या ये, और बाद में खलिया माए की तकसीम होगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके नतीजे में आखिर में देखिए ये पूरा इसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है, मसावी तकसीम की तरह है। और इसके नतीजे में ये n और n, ठीक है, ये एकहरे 1 गुना जो 2 खलियात थे उसके नतीजे में ये मज़ीद अब 2 में तकसीम हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हुआ क्या एक्चुअली, ये यहाँ से शुरू हुई थी, देखो ये कहानी, ठीक है, ये यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे आके देखो 2n बन गए। और ये यहाँ से जो है दूसरे मरहले में आखिर में हम जो है पूरे तख्लीली तकसीम के ख़ात्मे पर देखते हैं कि 4 एकहरे यानी 1 गुना हैप्लॉयड दुख्तर खलियात तैयार होते हैं और यहाँ पे आके तख्लीली तकसीम मुकम्मल हो जाती है। इसके बारे में आपको बुक में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई हैं, सिर्फ जो है शक्लें हैं, आप शक्लों का बगौर मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और भी जो इजाफ़ी सवालात हैं आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमारा ये जो दूसरा सबक था कि जानदारों में हयाती अफ़आल पार्ट 1 ये मुकम्मल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।